अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं 3 ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं रेनबो सैलड बन रहा है जो हमारे पास मोहन सलवा है, और आपको पता है जब मोहन सलवा मेरे पास होता है तो मेरी कोशिश होती है कि उससे कोई डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप उसको भी उसी तरह से बनाओ। ये नहीं कि सिर्फ आपने फ्राई कर लिया, स्टीम कर लिया या माइक्रोवेव कर लिया, आप उसको और रेसिपीज़ के साथ भी आप उसको बना सकते हैं। कहते हैं ना कि ज़रा चेंज होना चाहिए, थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। साथ में बन रहा है एक बहुत मज़ेदार सी मिर्च तड़का दाल बन रही है, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी। और साथ में एक बिहारी मुर्ग भी बन रहा है। तो 3 मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं और जो आपके प्रॉपर जैसे कहते हैं ना दस्तरखान के लिए होती है ज़रूरी, उस तरह के लिए। और इसके साथ आज तो आप लोगों के लिए दो गिफ्ट है भाई। आज तो खुश हो जाओ, 2 चीज़ें आपको मिल रही है। एनेक्स तो आपको देता ही है, हमेशा आपने देखा कई सालों से एनेक्स आपको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट दे रहता है और उनकी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें हो जो आपके बड़े काम हो। जिस तरह से उनकी आपको स्टीम आयरन दी है, आयरन देते हैं, उसके अलावा आपको पिज़्ज़ा पैन, ब्लेंडर, ग्राइंडर, इतनी सारी। मैं समझती हूँ कि अब जितने भी लोग हमारा शो देख रहे होते हैं सारे जो में उनके घर में एनेक्स की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आज हम आपको दे रहे हैं आयरन दे रहे हैं और इसके साथ हमारे पास कूल एंड कूल भी है। कितना मज़ेदार नाम है, कूल एंड कूल, ठंडा मज़ेदार इस तरह का नाम है। जी हाँ, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वाकई ही बड़ी कूल है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। देखें बच्चों की, हमारे बच्चों की जो स्किन होती है ना बड़ी सॉफ्ट सी, बड़ी मुलायम सी होती है और उस पर जर्म्स भी ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन कूल एंड कूल ने ये सब बच्चों के लिए बहुत आसानी कर दी है, माओं के लिए बड़ी आसानी कर दी है। अब आपको शैम्पू भी मिलेगा, आपको इनका जो हैंड लोशन भी है, मिल्क क्लिनज़र भी है और उसके अलावा टिश्यूज़ भी हैं, वाइप्स भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बच्चों की ख़ास। वैसे तो बच्चों के साथ बड़े हम भी बच्चे ही हैं भाई, अपने माँ बाप के हम भी यूज़ करते हैं। आप यकीन करें मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है, चाहे मेरी छोटी बेटी है या मैं बड़ी अम्मी हूँ, सब हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही बेहतरीन है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ FMCG और के ये मशहूर ब्रांड्स हैं जो, जिसका मैं आपको बता दूँ कि दुनिया के 25 से ज़्यादा ममालिक में इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। यहाँ पे से उनको मतलब लोग यूज़ करते हैं, अपना फीडबैक दे रहे होते हैं और बेहतरीन क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट होती है। आपने देखा होगा जैसे हैंड वॉश है, हैंड सैनिटाइज़र है, जिसका आपको पता है कि लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जब वो हाथ वगैरह का वॉश करना होता है तो अब कौन बार बार वॉशरूम में जाए, कौन जाके कहीं खाने पे जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, आप बैग के अंदर रख लें, जो भी मतलब चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी। तो आज हम आपको दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। और सवाल क्या है, सवाल भी अभी करती हूँ, पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज बना रहे हैं बिहारी मुर्ग फर्स्ट रेसिपी। अज्जा नोट कीजिएगा, चिकन आधा किलो, दही 1 कप, भुना ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा पपीता 1 खाने का चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्चें 10 अदद चाहिए, 4 खाने के चम्मच इसमें चाहिए हमें नींबू का रस चाहिए और या फिर इमली का रस भी ले सकते हैं। मैं दोनों, मैं तो खैर इमली का रस इस्तेमाल करूँ। हल्दी 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, ऑयल आधा कप, हरी मिर्चें और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आज का सवाल ये है, सलाद का पत्ता हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है, करते हैं, कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, वहाँ भी आपने देखा का पूरा सैलड बार लगा होता है। कहीं हम 5 स्टार होटल में जाते हैं वहाँ भी होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके फ़ायदे नहीं पता कि हम जब खा रहे थे पत्ता समझ के खा रहे हैं, ग्रीन सब्ज़ी समझ के खा रहे हैं, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। आज आपने हमें बताना है सैलड लीव के बारे में कि सैलड लीव के क्या फ़ायदे हैं और ये किस बीमारी के भी काम आता है। देखिए हर रोज़ हम इसी तरह के सवाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता था, अब उनको ही पता चल जाता है इसका। ये जिस तरह से कड़ी पत्ते का सबको पता चल गया कि ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा है, लौकी का पता चल गया वो भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, वेट भी कम करती है। इसी तरह से आज आपने हमें सैलड के लीव्स के बारे में बताना है, सलाद के पत्ते के बारे में बताना है कि सलाद का पत्ता जो है किस बीमारी के काम आता है और किस बीमारी के काम नहीं आता। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है और साथ में आपको कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, ठीक है। और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, ठीक है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मेरे पास है खसखस, ठीक है, ये मैंने धो के रखी है और हमेशा आपको कहती हूँ कि इसको आपने बहुत अच्छे से धोना है। पानी के प्याले में डालिएगा, ऊपर से आप निकाल लीजिएगा, नीचे इतनी सारी मिट्टी जमा हो जाएगी। तो मैंने भी अभी इसको धोई है, वरना आपका पूरा खाना जो है वो ख़राब हो जाता है।
इसको हम करेंगे थोड़ा सा ब्राउन। यहाँ पर है मेरे पास ये मिर्चें गोल वाली, ये हम डाल देंगे, इसको हम ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा आपने इसको सब चीज़ों को पीसेंगे। यहाँ पर मेरे पास जाएंगे ये तिल हम इसमें डाल देंगे, साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नारियल भी है, नारियल को बाद में डालूंगी, पहले इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। ज़रा सा ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसको आगे करना है, थोड़ा सा पीसना है। मैं बात करी थी हैंड सैनिटाइज़र की। हैंड सैनिटाइज़र का आपको पता है कि होता है ये कि हमारे यहाँ बातों, आप बच्चे हैं छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जम्स लग रहे हैं, मट्टी लग रही है, फिर हम कभी ऐसा होता है कि हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी के डोर को भी हाथ लगाते हैं, उसके अलावा जहाँ जा रहे हैं जिस रेस्टोरेंट वहाँ पे भी, और फिर हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चे भी हाथ नहीं धोते। लेकिन इसका मैं आपको बता दूँ, हैंड सैनिटाइज़र का ये है कि आप जब भी आपको कहीं जाना हो या घर में, ये बच्चे स्कूल, इसके छोटे पैक भी मिलते हैं, आप रख दें, बच्चों को देते हैं, हल्का सा हाथ पे आपने लगाना है और उसके बाद आपको हैंड वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका ये है कि आपको हैंड वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने ज़रा सा इसको इस तरह से प्रेस करना है और आपने हाथों पे इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लग गया, थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है, ड्राई हो जाता है और आपके हाथ जो है आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये है सारा कमाल है, ये देख लीजिएगा, कूल एंड कूल का हैंड सैनिटाइज़र। ये आप अपने बच्चों को दें, वो भी अपने घर में, स्कूल जा रहे हैं, घर में आप हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे भी हाथ धोने की अब ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गया और अब ये कि मैं आराम से कुकिंग कर सकती हूँ, इसलिए कि मेरे जर्म्स जो हाथों पे लगे वो सारे वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर इसको करते हैं ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन होता है, ठंडा करते हैं, इसको पीसेंगे और ऐसा करेंगे जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप 8881 पर करें मैसेजेस, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, आपको मिल रहा है NX की तरफ से आयरन मिल रही है और साथ में आपको कूल एंड कूल की तरफ से मिल रहा है गिफ्ट पर। और बताएं सलाद के पत्ते के बारे में, उसके क्या फ़ायदे हैं, हम क्यों खाते हैं, किस बीमारी के काम आता है। बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बिहारी मुर्ग, ठीक है जी। जिसके लिए क्या है कि सबसे पहले ये मसालों को मैंने भून लिया, खसखस है, तिल है और इसके साथ ज़ीरा है, गोल मिर्चें हैं और नारियल मैंने नहीं भूना, ये मैं इसको ऐसे ही डालती हूँ, वरना ये जब इसको भूनो ना तो इसका थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं इसको भूनती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। ये देख लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच नमक और इसको यहाँ पर पीसते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा ये NX वालों ने एक और निकाला है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा ड्राई मसालों का है, बहुत खूबसूरत है। ये आज मैं यूज़ करी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का है। ये ड्राई जो होते हैं ना हमारे, उसको पीसना है, चटनी वटनी सब। इसको भी करते हैं हम बंद, ठीक है, इस तरह से। और मेरे ख्याल में सिंपल सा ही है, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। हाँ यही मैं कर रही हूँ। अच्छा देखिए बहुत सिंपल सा है ये, सिर्फ थोड़ा सा और बारीक करूँगी इसको। और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें जो भुने हुए मसालों की, वाह ज़बरदस्त किस्म का। क्या मज़े की खुशबू है, ये देख लीजिएगा, ये पिस चुका है मसाला इसका, ये देखिए। और फ़ौरन के फ़ौरन इसमें आप ग्रीन चटनी भी पीस सकते हैं, प्याज वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। और अच्छा स्टेनलेस स्टील का ये तो ज़्यादा अच्छा, आप वॉश भी इसको कर सकते हैं। वैसे जब भी NX ने जो भी प्रोडक्ट दी है बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी, बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। चलें जी, ये यहाँ रखते हैं। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर प्याज ब्राउन करने मैंने रख दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा कि चलो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब रेसिपी की तरफ दोबारा चलते हैं। ये मैंने जो मसाला था इसको मैंने पीस लिया, ये हम इसमें डालते हैं, ठीक है, भुना पिसा मसाला। इसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच हल्दी। अभी मैं इसको रिकैप इसका करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसमें भून भी ली थी ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर यहाँ पर दही,
इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, खूब अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। पपीता मैंने पहले इसलिए लगा लिया था कि मुझे ज़रा ये था कि ज़रा थोड़ी देर पहले गल जाएगा। और ये इमली का रस है, लेकिन अभी मैं इमली का रस नहीं डालूंगी, ये बस प्याज के अंदर ये डाल के इसको ढकते हैं। वैसे तो आप थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं अभी ज़ाहिर है मैंने अभी 2 रेसिपीज़ और बनानी है, तो इसलिए मैं इसको फ़ौरन के फ़ौरन बना रही हूँ। दोबारा से बता देती हूँ, खसखस लीजिएगा, ज़ीरा लीजिएगा, तिल लीजिएगा, इसके साथ आपने इसमें ले लेना है नारियल, और गोल मिर्ची भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा, हल्का सा तवे पे भून के फिर आपने इसको पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद आपने दही, पपीता, अदरक, लहसुन ये सब चीज़ें लगा कर इसको रख दीजिएगा। अब यहाँ पर प्याज हो रहा है ब्राउन मेरा, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर डाल के मैं इसको ढक दूँगी। ठीक है, ये प्याज के साथ आसान, बड़ी आसान रेसिपी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत मज़े का बनता है। आप ट्राई कीजिएगा, इमली का रस इसमें जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। चलें जी, ये हो गया। बस इसको ढकती हूँ, जब ये गलेगा भुनाई होगी और उसके बाद इमली का रस डालेंगे। बाकी इसका काम हो गया सारा कंप्लीट। ये देखें, बाकी कुछ भी नहीं करना, बस अब इसी प्याज के अंदर, इसी मसाले के अंदर गलेगा और इमली का रस जाएगा तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा आपको खट्टा खट्टा सा लगेगा। तो अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये थोड़ा, ठीक है, इसको ढकती हूँ। तो बात करते हैं मैवीन के साथ, फैसलाबाद से हमारे, और नौरीन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप बताएं, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी, ठीक ठाक। और बताएं क्या हो रहा है? आप लोग बताएं, हम तो आपके सामने, आप अपना बताएं, हम तो रोज़ नज़र आते हैं आपको। हाँ जी, बस हमारी भी यही रूटीन है जो। अच्छा, जो आपकी रूटीन है वही हमारी भी रूटीन आप कह रही हैं। हाँ ठीक है, जी जी, अच्छा, बिल्कुल ऐसी अच्छा रूटीन है। और ये क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छा ये बना रही हैं, और जो भी बनाती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। एक वो मैंने पुलाव बनाया था, आपने पिछले दिनों बनाया था कोई पुलाव ना। अच्छा, वो मैंने बनाया, बहुत मजे का बना, सब ने बहुत पसंद किया था। तो मेरा ख्याल हरा भरा पुलाव था, कुछ ऐसा ही था। कुछ अच्छा। था नाम उसका। असल में आपके हाथ में टेस्ट बहुत है, आपके हाथ में जायका बहुत है, इसी वजह से सबको पसंद आता है। हाँ जी, ये तो है बात, आपसे ही सीखा है सब कुछ माशाल्लाह से। बहुत अच्छा, और बहुत अप्रिशिएट किया जाता है हमें जब कोई अच्छी चीज में, बच्चे बहुत खुश होते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश कहते हैं हर वक्त आपके मसाला लगा रहता है घर में, जब भी आओ देखो मसाला। तो बोलो मसाला कितना फायदे दे रहा है, वरना किसको पता था पिज्ज़ा कैसे बनता है, कॉन्टिनेंटल रेसिपीज कैसी बनती हैं, अब सबको पता चल गया ना। तो मसाला से तो फ़ायदा है, मसाला ने लोगों को इतना कहते हैं रोज़गार दिया, मसाला को देख के लोगों ने रेस्टोरेंट खोले हैं, अपने ढाबे खोले हैं। तो ये तो जो कहता है ना, गलत कहता है कि हर वक्त चलता रहता है। चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ये हो जाए, भुन जाए। फिर इसके बाद हमने आगे इसको क्या करना है, इमली का रस डालेंगे, लेकिन पहले इसकी भुनाई करनी है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, मुझे चिकन चाहिए खूब गला हुआ। जब तक चिकन गला हुआ ना हो ना, तो आपका खाना जो है ना उसमें जायका ही नहीं आता। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको मैं ज़रा ढक के रखती हूँ। पपीता तो मैंने लगा दिया, लेकिन फिर भी इसको गलाना है, ठीक है जी। इसको बस ढक के रखती हूँ, वापस आएंगे तो जब तक मे भी ये चिकन गल भी जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा सिर्फ इमली का रस, बाकी हमने कुछ नहीं करना। हरी मिर्च, धनिया तो वो तो बाद में हम डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें, सलाद के पत्ते के बारे में बताएं। ये जो हमारे पास सलाद का पत्ता है, इसके बारे में बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदा है, कौन सी बीमारी के काम आता है, हम क्यों खाते हैं, और बस इतना सा आप बताएं। और विन करें, कूल एंड कूल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, और साथ में NX की तरफ से आपको आयरन मिल रही है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो चिकन है उसको मैंने हल्की आग पे रख दिया, बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला था कि ताकि थोड़ा मैं चाह रही थी कि मसाला जो है बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, सिर्फ इमली का रस और हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे, लेकिन वो अभी नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी बाद में। तो इसलिए पहले मैं इसको चिकन को पकने देती हूँ, इसलिए कि मैंने इसको जो मैरिनेट किया था तो वो फ़ौरन यहीं पे किया था, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा उसका जो कहते हैं ना पपीता नहीं सही से गला। तो ये चिकन बहुत गला होता है, तो इसलिए मैं आपके सामने 2 दफ़ा मैंने इसमें पानी डाल दिया। बस इसमें इमली का रस जाएगा, हरी मिर्ची, हरा धनिया जाएगा, तो मैं मज़ीद इसको थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे दाल। दाल के अज्जा आपको बताती हूँ, और आपको बता दें, ये देखें हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है, बच्चे खुश हो जाए, स्टफ्स आए हैं केचप के साथ,
जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं नगेट्स, उनको तो मुझे पता है बच्चे क्या बड़े सभी शौक से खाते हैं, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो ये अब आपको मिलेगा केचप के साथ, स्टफ केचप के साथ। देखिए क्या मज़ेदार चीज़ है, आपको केचप डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस फ्राई करें, तोड़े और अंदर से इसके अंदर से केचप निकलेगा। तो खैर अभी तो मैं इसमें सैलेड में डालूंगी इसको, जो मैं अभी फ्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी से आपको बता दूँ कि एक नई चीज़ आपको मार्केट में मिलेगी जो मोनसलवा की। दाल की तरफ चलते हैं, जो बड़ी मज़ेदार सी दाल बन रही है और वो है दाल हरी मिर्च तड़का। हरी मिर्च का आखिर में लगाएंगे तड़का। तो इसके अज्जा नोट कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप चाहिए मूंग की दाल और मसूर की दाल 1 कप चाहिए, टमाटर 2 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया तकरीबन आप ले लीजिएगा इसमें 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद चाहिए और पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप चाहिए। तड़के जो हम लगाएंगे वो मक्खन का लगाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें 50 ग्राम मक्खन, 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए, हरी प्याज 1 अदद चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन इसके अंदर 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। तो खैर वो मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी। पहले तो मैं यहाँ पे दाल को रखती हूँ, ठीक है, ताकि दाल जो है हमारी यहाँ पर फ्राई हो। पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसका प्याज हमने ब्राउन करना है और तड़का मक्खन का लगेगा और वो भी हरी मिर्च के साथ। तो आप सोचें क्या मज़ेदार दाल होगी। मैं हमेशा ये एक्सपेरिमेंट घर में करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, ठीक है। मुझे चाहिए प्याज, ये वाला लेती हूँ, आधी प्याज लूँगी, इतनी ज़्यादा प्याज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा यहाँ जला देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, फटाफट बन जाएगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। प्याज स्लाइस में कटिंग करते हैं, टमाटर कटिंग करते हैं। अच्छा, दाल का थोड़ा सा मैंने ये कर दिया था, उसको थोड़ा सा उबाल लिया था, इसलिए कि आपको ना दाल भी टाइम लेती है गलने में, इतनी जल्दी गलती नहीं है, तो मैंने उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। ये प्याज इसमें डालती हूँ, टमाटर को कट करेंगे। ये मैं बताती हूँ, मूंग और मसूर की दाल, ये वो सबसे कहते हैं ना लाइट वाली हल्की सी दाल होती है जो मतलब आप फ़ौरन हज़म भी कर लेती है, वैसे थोड़ी सी जल्दी गल जाती है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये दाल को हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास कूल एंड कूल की तरफ से टिश्यूज़ रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। और आपको पता है किचन में इतना इस्तेमाल होता है टिश्यूज़ का, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। चाहे अब जिस तरह से मैं अभी नगेट्स फ्राई करूँगी तो मुझे चाहिए टिश्यूज़, ज़ाहिर है मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि साफ़ सुथरे हो और दूसरा कि ऑयल भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। या किचन में काम कर रहे होते हैं सफाई के लिए, बार बार आपको होता है कि यहाँ पर ऑयल गिर रहा है, यहाँ पर प्याज गिर रहा है, यहाँ पर टमाटर गिर रहे हैं, या फिर ख़ुद को भी एक अजीब सा फील होता है जब आपका किचन गंदा होता है। लेकिन कूल एंड कूल की ये जो टिश्यूज़ है इतने ज़बरदस्त है, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और फ़ौरन ऑयल को, पानी को फ़ौरन जब्त कर लेते हैं और फ़ौरन साफ़ सुथरा कर लेते हैं। आप बर्तन भी इसको साफ़ कर सकते हैं, फ्राई चीज़ें भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पर है कूल एंड कूल की तरफ से जो मेरे पास रखे हुए टिश्यूज़ वो मेरे पास है। यहाँ पर करते हैं प्याज को ब्राउन, टमाटर कट कर लेते हैं, तकरीबन 2 अदद मुझे टमाटर चाहिए, ठीक है, ये हम काट लेते हैं। ये मसाला पूरा तैयार होकर इसके अंदर चली जाएगी दाल, ठीक है। मसाला तैयार करने के बाद उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, तड़का आखिर में लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि हिरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हिरा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ है। मैं बहुत शौक से आप लोगों का कुकिंग शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। मुझे बस आपकी तारीफ़ करनी थी, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। मैंने आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। एक रिक्वेस्ट है मुझे, एक होती है ना वो दिल्ली वाली बिरयानी जो हल्की सी मसाले वाली होती है, ठीक है, उसकी रेसिपी चाहिए। अच्छा, वैसे तो मैं बना चुकी हूँ लेकिन बहुत टाइम पहले बनाई थी, तो वो मुझसे मिस हो गई होगी। हाँ, एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ अक्सर मौका नहीं मिल पाता, तो मैं रिपीट में ही देख रही होती हूँ। वो हालांकि इतनी लाइट सी होती है लेकिन मज़ेदार बड़ी होती है, इसमें इतने मसाले भी नहीं होते और बड़ी अच्छी होती है, खुशबू उसमें बड़ी प्यारी आती है। वो मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है और अच्छा, मैं बहुत अरसे से उसकी रेसिपी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही। अच्छा, चले ऐसा करते हैं, हम नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें, इसलिए काफ़ी टाइम पहले बनाइए तो मैं अभी बीच में ही कहीं सी अगला जैसे जैन महीना मैं उस रेसिपी को आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपने कहा वैसे काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, दिल्ली की बिरयानी होती है और इतनी सादी सी होती है कि लेकिन उसकी एक अलग ही कहते हैं ना टेस्ट उसका बड़ा मज़ेदार होता है। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रहा है, इसके अंदर हम मसाले डालते हैं और अदरक लहसुन टमाटर ये सब चीज़ें डाल देंगे। इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, अगर आप चाहें तो 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, ये डालेंगे।
ज़रा लाल मिर्च थोड़ी ज़रा ज़्यादा डालेगा, चटपटी बनेगी। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, साथ में जाएगा इसमें नमक, अच्छा जी ये चाट मसाला, मक्खन, ये मुझे बाद में ज़ीरा भी मैं डाल दूँगी, प्याज भी तड़का जो डालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटाती हूँ और इसके अंदर डालती हूँ टमाटर, जिसको मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया, मज़ीद और भी कटिंग करके डाल देती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े टमाटर तो मेरे ख्याल में काफ़ी है ये चले जाएंगे इसमें टमाटर, ठीक है। चले जी, अब बस ये टमाटर डाल के हमने इसमें डालनी है दाल, थोड़ी सी दाल पकेगी और बाद में हरी मिर्चों का जो है ना मक्खन के साथ लगाएंगे तड़का। तो बस ये मैं इसको थोड़ी देर ढक के ना वापस आऊँगी तो आपके सामने ही मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी दाल, तो इसको कवर कर लेती हूँ ताकि टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाए। तो जब तक ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं ब्रेक, और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, इसलिए कि आपके लिए 2 गिफ्ट देखिए कितने ज़बरदस्त आपको NX भी दे रहा है, साथ में कूल एंड कूल की तरफ से मिला है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें आप दोनों गिफ्ट। और सवाल ये है कि आपने जो सलाद का पत्ता उसके बारे में बताएं। बस ढेरों करें SMS और इसी के साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो बिहारी मुर्ग था वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया, मसाला पूरा तैयार हो गया। सिर्फ इमली का डालना है इसमें रस, ठीक है। आपको बताइए थोड़ा सा खट्टा होगा, इमली का रस डाल दिया इसमें मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। ये हो गया तैयार पूरा। यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया, ये डाल देते हैं इसे, हरा धनिया डाल दीजिएगा और साथ में इसमें हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ। ये पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब बड़ा मज़ेदार सा खट्टा सा बनता है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी ये तो रेडी पूरा हो गया ना, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर इसको यहाँ पर रखते हैं, तैयार हो गया। दाल भी हमारी तैयार है, मैंने मसाले में डाल दी थी यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर अब इसका लगेगा तड़का, ठीक है। ये दाल जो मसाला आपके सामने तैयार किया था उसको मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी साइड पे रखती हूँ इसलिए कि तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ इसमें डालना है हरा धनिया और तड़का इसमें लगेगा हरी मिर्चों का, ये देख लीजिएगा। ये हरा धनिया, चाहे तो आप इसके अंदर ही तड़का लगा दें, चाहे आप डिश में निकाल कर लगा लें। इसलिए कि ज़्यादातर तो ये होता है कि हमारा, जिस तरह मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा हम जो डिश में निकाल के रखें ताकि हमारे मैगज़ीन के जो शूट होता है मैगज़ीन का, तो उसमें बड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है। अब ये हरी मिर्चों को चाक करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें। उसके अंदर डालेंगे हम चाट मसाला और उसके बाद सिर्फ हमने जो दाल तैयार हुई है दाल के ऊपर तड़का दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास चाट मसाला, तो इसके अंदर भरेंगे। इस तरह से आपने करनी है। मैं ज़रा इसको इस तरह से निकालूंगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा ये। और अब हम चलेंगे अपनी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उसको ट्राई करें और बनाएं। यहाँ पर हम एक सैलड है, सैलड के अज्जा बताती हूँ और जो मैंने यहाँ पर चीज़ें जो रेडी करके रखी हैं। यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिया है मैक्रोनी को, ठीक है। निकाल के दिखा देती हूँ आपको, बस इसको भी पानी में से निकालना है। ये कलरफुल रेनबो सैलड बन रहा है तो इसमें कलरफुल मैंने मैक्रोनी ली है, ठीक है। ये मेरे पास कलरफुल मैक्रोनी है। थोड़ा सा इसको मैं बॉल में निकाल लूँ और उसके बाद आपको इसका भी बता देती हूँ। दाल में तड़का भी लगा रहे हैं थोड़ा सा मज़ेदार किस्म का, वो भी आपको बता देती हूँ। दाल तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है ना हमारी तैयार है। पानी में भी इसलिए रखी हूँ ताकि जुड़े ना, ठीक है। चलें जी ये यहाँ पे रखते हैं, फिर इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने इसमें आपके सामने ज़ीरा वगैरह को भुना था और इसमें अब सफाई करेंगे। हमारे पास कूल एंड कूल का टिश्यू है इससे ताकि तड़का लगाएं, ठीक
ठीक है, यहाँ पर तड़के के लिए चीज़ें रखते हैं और ये सैलड की चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा इसका भी बता दूँगी। और थोड़ा सा टाइम बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास है ज़बरदस्त किस्म का NX की तरफ से एंड कूल की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर। और जल्दी से 888 पर मैसेज करें और हमें बताएं कि जो सैलड लीव है, सलाद के पत्ते हैं, वो आप मतलब हम खाते हैं, आप खाते हैं, सभी खा रहे होते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी के काम आता है। तो जल्दी से मैसेज करें और विन करें, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर चलें जी, बस यहाँ पर मैं तड़के का ही रख के और फिर आपको बताती हूँ। हमारा यहाँ पर ऑयल हो रहा है गरम। चलें जी, ये इधर ये मक्खन जो तड़का लगेगा मिर्चों का, थोड़ा सा मैं प्याज और ज़ीरा भी इसमें डालूँगी, यहाँ पर है। और ये मिर्चें ये सिर्फ रख देती हूँ, फिर मैं आपको आगे बता देती हूँ। ताकि थोड़ा सा प्याज ले लेंगे। चलें जी, ये तड़के की चीज़ें, ताकि इतनी देर में ये होगा फ्राई। और इतनी देर में मैं आपको यहाँ पर स्टफ्स जो मेरे पास रखे हुए हैं, नगेट्स हैं, नगेट्स का पहले मैं आपको अज्जा बताती हूँ और फिर इसके बाद इसकी सिर्फ मिक्सिंग है, फ्राई करना है, चॉप करना है और मिक्सिंग है, वो बताती हूँ। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। जो हम बना रहे हैं रेनबो सैलड मज़ेदार किस्म का, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नगेट्स चाहिए, चिकन नगेट्स चाहिए, आधा पैकेट ले जाएंगे जो मेरे पास स्टफ पड़े हुए हैं केचप वाले, मोनसलवा के, गाजर चाहिए 1 कप, बंद गोभी 1 कप चाहिए, सलाद के पत्ते 2 दर चाहिए, उबले हुए अंडे 4 दर चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, मायनीज़ आधा कप चाहिए, मैक्रोनी 1 कप चाहिए, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, ऑलिव ले लीजिएगा 8 से 6 अदद, आलू 1 कप ले लीजिएगा, खीरा 2 अदद, टमाटर 1 अदद, ठीक है। तो बस सारी चीज़ों को चॉप करके मिक्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर स्टफ्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो बच्चों के सबके फेवरेट कहते हैं ना, कि जो हर कोई बड़ा शौक से खाता है, वो है नगेट्स। चाहे आप चाय के उस पर रख लें, कभी आपके टी टाइम पे जैसे होता है ना चाय के साथ, या फिर आप उसको बच्चों को स्कूल जो जा रहे हैं उनके लिए भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसको निकालूंगी, ज़बरदस्त किस्म के हैं, फ्राई करूँगी और फिर कटिंग करके आपको बताऊँगी कि क्या ज़बरदस्त किस्म के। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया गर्म करने के लिए, ऑयल के अंदर डालते हैं और जब तक ये फ्राई होगा और इतनी देर में बाकी चीज़ों को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी देर से बाहर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी आप जब तक ये डीप रोस्ट ना हो तो आप क्या कर लीजिएगा, हल्की आंच पर इसको फ्राई कीजिएगा। बस ये जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है, मिर्चें इसके अंदर डालते हैं और तड़का ऊपर से लगाएंगे, लेकिन डिश के अंदर तड़का लगाएंगे, वैसे नहीं लगाएंगे। ये देखिए, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ रख देती हूँ। बस जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे, सबको मिक्स करेंगे और हमारा जो रेनबो सैलड है वो तैयार हो जाएगा। और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रेनबो सैलड, अज्जा, बगेट्स आधा पैकेट, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, सलाद पत्ते 2 कप, उबले अंडे 4 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, उबली मैकरोनी 1 कप, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, जैतून हस्बे ज़रूरत, आलू 1 कप, खीरे 2 अदद। तरकीब: पहले नगेट्स फ्राई करके चॉप कर लें। अब मेयोनीज़ में काली मिर्च, उबली मैकरोनी और नमक डालकर मिक्स कर लें और इसके 2 हिस्से करें। फिर आधे हिस्से में आलू और आधे में बंद गोभी डालें। उसके बाद बंद गोभी में गाजर, टमाटर और केचप मिक्स करें। अब डिश में पहले खीरे वाला मिक्सचर, फिर गाजर वाला मिक्सचर, उसके बाद आलू वाला और फिर बंद गोभी वाला मिक्सचर और नगेट्स डालें। आखिर में जैतून, सलाद पत्ते और अंडे से सजाकर पेश करें। दाल, हरी मिर्च तड़का, अज्जा, मूंग दाल 1.5 कप, मसूर दाल 1 कप, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तड़के के लिए अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, छोटी प्याज 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले मूंग दाल और मसूर दाल को भिगो दें। अब गर्म तेल में प्याज ब्राउन करें। फिर टमाटर और प्याज को तमाम मसालों के साथ भून लें। अब इसमें दाल और गर्म पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। दाल गल जाए तो अच्छी तरह से घोटें। फिर हरी मिर्चों में चाट मसाला भर लें। अब गर्म तेल में छोटी प्याज फ्राई कर लें। ब्राउन हो जाए तो ज़ीरा, हरी मिर्च और मक्खन शामिल कर दें। आखिर में दाल पर तड़का लगा दें। बिहारी मुर्ग, अज्जा, चिकन आधा किलो, दही 1 कप, भुना ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, खसखस 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 10 अदद, इमली का रस 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पहले तिल, खशखाश और ज़ीरा तवे पर भूनकर पीस लें। अब 1 कप पानी में भुना मसाला, नमक, कुटी लाल मिर्च, पपीता, नारियल, हल्दी और इमली का रस डालकर चिकन पर लगा दें। फिर तेल गर्म करके इसमें गोल लाल मिर्च और प्याज भून लें। अब इसमें मसाला लगी चिकन शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए तो दही, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर 10 मिनट दम पर रखें और फिर पेश करें। रेनबो सैलड, अज्जा, बगेट्स आधा पैकेट, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, सलाद पत्ते 2 कप, उबले अंडे 4 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, उबली मैकरोनी 1 कप, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, जैतून हस्बे ज़रूरत, आलू 1 कप, खीरे 2 अदद। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोनों बड़ी मज़ेदार सी डिशेस तैयार हो चुकी हैं। बिहारी मुर्ग भी बहुत अच्छा है, आप देखिए उसका कलर कितना अच्छा है। और तड़का दाल की तो क्या बात है, हरी मिर्च तड़का दाल की, वो भी बड़े मज़े की बने। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्राई कर लिए थे। ये मेरे पास थे मौन सलवा के जो स्टफ नगेट्स थे, जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद थोड़े से चॉप कर लिए। और आपको ही बताती हूँ, जब आप कटिंग करेंगे ना, अब आपको बच्चों को लंच बॉक्स में केचप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप फ्राई करें और देखें, ये अंदर से देखें पूरा इसके अंदर स्टफ़ किया हुआ है टोमेटो केचप। और देखिए क्या मज़ेदार सी इसकी शक्ल भी आई है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जाएगा, मेरे पास है टोमेटो केचप। ठीक है, ये हम टोमेटो केचप डाल रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मायोनीज़। बहुत मज़े का ये सैलेड होता है। अक्सर आपने खाया होगा 5 स्टार होटल्स में, लेकिन बड़ा महंगा होता है, लेकिन आप सस्ता घर में बनाएगा। नमक, काली मिर्च, ठीक है। अब इसको मैं करती हूँ यहाँ पर सिर्फ मिक्स। ये देखिएगा, मिक्स करते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास कटिंग की हुई, देख लीजिएगा कितनी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आलू है, गाजर है, साथ में मेरे पास जो मैक्रोनी है कलर वाली। और इसके अंदर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख लीजिए, खीरा, टमाटर, आलू, प्याज, साथ में मायोनीज़, टोमेटो केचप, काली मिर्च, नमक। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर थोड़े से हम डालेंगे सैलेड लीव। इसको आपने कटिंग करके नहीं डालना, आपने हाथ से तोड़ना है। पुदीने की पत्तियाँ हो, आइसबर्ग हो, तो आपको इस तरह से हाथ से ही तोड़ना है। और यहाँ पर है मेरे पास बॉईल किए हुए एग्स 4 अदद, ये चले जाएंगे। कुछ ऊपर डेकोरेशन के लिए रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑलिव्स हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्सिंग करनी है इस तरह से। ठीक है, बहुत मज़े का ये सैलेड होता है। और यहाँ पर जो मेरे पास मेन चीज़ है ना, वो है, आपको नज़र आ रहे होंगे नगेट्स। ठीक है, नगेट्स हम ऊपर से डालेंगे ये सारी इसकी ड्रेसिंग के साथ। ये मज़ेदार सा सैलेड जो है हमारा रेडी हो गया। खूब पेट भर के खाएं, पूरा बॉल आप खाएं इसको, इसलिए कि इसके अंदर सारी जो चीज़ें ना बड़ी मज़ेदार और हेल्दी हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सैलेड के थोड़े से पत्ते, हाथ से तोड़े हुए। इसके बाद ये मेरे पास है बॉयल एग्स। यहाँ पर जो मैंने स्टफ़ किए हुए, जो आपके सामने फ्राई किए थे नगेट्स, वो चले जाएंगे। साथ में इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर ऑलिव्स। देखिए क्या मज़ेदार सा हेल्दी जो सैलेड है हमारा रेडी हो गया। ठीक है, और ये कुछ मेरे पास नगेट्स जो बच गए थे, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया ताकि आप इसको वैसे भी देखकर आप इसको वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं सैलेड को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर। ठीक है जी, चलें जी, मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका। ज़बरदस्त तड़का दाल, बिहारी मुर्ग और साथ में रेनबो सैलेड। अच्छा जी, आज की हमारी जो विनर है, अंजा है कराची से और हिरा है कराची से। अंजा ने विन किया है। यहाँ पर हमारे पास है जो एनेक्स का गिफ्ट, और जो हिरा है कराची से, उन्होंने विन किया है। यहाँ पर हमारे पास है जो कूल एंड कूल की तरफ से। तो दोनों आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, और इंशाल्लाह जब गिफ्ट आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी और कैसी लगी। और बस इसी के साथ जाना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।